हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। आज हम हर फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, सोसाइटीज बन रही हैं बड़ी बड़ी। साथ के साथ एक्सीडेंट्स भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। उन एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए हमने एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में क्या करेगा, ये एजुकेट करेगा जितने भी सोसाइटीज के मेंबर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, कोई डेवलपर है, बिल्डर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, आम सिटीजन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई वर्कर है, सबको कैसे जो एक्सीडेंट है उनसे बचा जाए। अगर एक्सीडेंट हो गया तो कैसे रिकवर करना है। रिकवरी के बाद भी कई चीजें होती हैं। अब सबसे पहले तो हमने एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सेट किया, उसमें टीम बना ली। डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सोसाइटी बनाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आम सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक टीम बना ले, इंडस्ट्री में टीम बना ले जो सारी चीजें देखेगी, उनको अवेयर करो। टाइम टू टाइम मॉक ड्रिलिंग करनी है, डिस्प्ले बोर्ड्स लगानी है। डिस्प्ले बोर्ड्स में हेल्पलाइन नंबर्स लिखनी है, फायर ब्रिगेड के हेल्पलाइन नंबर लिखने हैं, पुलिस के नंबर लिखने हैं, लोकल अथॉरिटीज के नंबर लिखने हैं, एम्बुलेंस का नंबर लिखना है। जितने मैक्सिमम नंबर आप सोच सकते हैं हम उस पर लिख लेना है हेल्पलाइन में फायर वाले के आगे। सो दैट अच्छा, वो जो भी नंबर्स हैं, बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, उनको अगर सोसाइटी है उसकी एंट्रेंस पे दो तीन ऐसी जगह पे जहां पर ज्यादा फ्लो हो लोगों का आने जाने का, हाई राइज बिल्डिंग्स में, लॉबीज में, या उनके जो जगह कई नॉमिनेट कर रखे होते जगह उस पर लगाओ, अवेयरनेस पैदा करो। कॉलोनीज में लगाओ, इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिक जगह लगा लो, एंट्रेंस पे लगाओ। उससे हर एक को मालूम पड़ जाएगा कि ये नंबर्स है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, कोशिश करो कि वो नंबर हर एक के दिमाग में हो, उसके मोबाइल में हो, उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा हो, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उनको कहीं भागने की जरूरत ना पड़े। अब टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स, वैसे तो कई तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं रूटीन में, लेकिन हम चार तरह के एक्सीडेंट्स ही देखेंगे। आज सिर्फ हमारा टॉपिक है, एक तो अर्थक्वेक, एक फायर का है। अर्थक्वेक ले रहे हैं हम, फायर ले रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रिक शॉक ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक आ गया, एक एलपीजी गैस लीकेज। ये चार टॉपिक्स कवर करने हैं आज हमने। सबसे पहले हमने सोर्स आइडेंटिफाई करना है इन चारों का, कि कौन कौन से सोर्सेज से एक्सीडेंट्स अक्कर हो सकते हैं। फिर हमने देखना है उनसे कैसे बचा जा सके, उसका तरीका देखना है, कौन कौन से मेथड्स लगाने हैं हमने। फिर जो बंदे फंस गए उसमें, जो कोई फंस गया उसको इवैक्यूएट करना है, बाहर निकालना है। जो इवैक्यूएटेड पर्सन हैं उनको सेफ प्लेसेस में लेके जाने हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी को इन्फॉर्म करना है, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, आपके डिप्टी कमिश्नर भी हो सकती हैं, एसडीएम्स हैं, पुलिस है, मेयर है कोई,
आपके काउंसलर हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा फायर वालों को, एम्बुलेंस के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल्स, नियर बाई हॉस्पिटल अथॉरिटीज को, फिर आपने उनको मेडिकल एड के लिए लेके जाना है। लॉस, जितना लॉस हुआ, लॉस की वेरिफिकेशन करनी है उसके बाद कि क्या क्या हमारे लॉसेस हुए हैं। फिर हमने स्टेप्स लेनी है कि दोबारा रीअकरेंस ना हो, कि रीअकरेंस को बचाने के हमने स्टेप्स लेनी है। फिर इन सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो भी एक्सीडेंट है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। रिकॉर्ड मेंटेन करने का पर्पस क्या होता है? एक तो अथॉरिटी है, जो लीगल अथॉरिटी है हमारी, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कानून में जाना है, कोई उनको मालूम पड़ जाता है कि ये बंदे, इन्हें इनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, ये माल की इतनी माल के डैमेज हुआ है, ये उसका कारण था। टोटल हट, मान लो आपने कोई इंश्योरेंस कवर ले रखा है, इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए, या गवर्नमेंट से कोई एड लेनी है, या फर्दर रीअकरेंस को बचाने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये होता है आफ्टर उसका जो भी कैजुअलिटी होगी, जब आपके उसमें जितने रिकॉर्ड मेंटेन कर लोगे आप, वीडियोग्राफी है और है, कर लो आप। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक्स का। ये तो आपको सबको मालूम है कि जो अर्थक्वेक है ये नेचुरल डिजास्टर है, ये मैन मेड तो है नहीं, लेकिन फिर भी एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, मॉरल ड्यूटी है कि हम ऐसी ऐसी बिल्डिंग डेवलप करें, ऐसी बिल्डिंग बनाएं, उनमें इस हिसाब से डिजाइनिंग करें ताकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, सीस्मिक इफेक्ट जो है कम से कम पड़े बिल्डिंग के ऊपर। क्योंकि आजकल पुराना टाइम तो रहा नहीं कि एक स्टोरी की, 2 स्टोरी की बिल्डिंग्स है, 25-25, 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 स्टोरीज बिल्डिंग चल रही हैं। अगर उसमें हमने सीस्मिक इफेक्ट ना डाला तो कभी भी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर सकती हैं। अब वैसे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफी हद तक एक सफलता प्राप्त की है कि 15 सेकंड पहले उनको मालूम पड़ जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, कितनी इंटेंसिटी में, कौन सी जगह पे। जो भी अपनी सोसाइटी है, इंडस्ट्री है, अलग अलग प्लेसेस पे अलार्म सिस्टम फिट कर दें, हमारी टीम बनाई जाए, रिस्पॉन्स टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम भी हम जैसे बोल सकते हैं, ताकि वो उनका तालमेल बना रहे। इन केस कहीं अर्थक्वेक की उनको सूचना मिलती है, साथ साथ अलार्म बजाएं, सो दैट सारे बंदे जो भी सिटीजन हैं उस एरियाज के, उनको मालूम पड़ जाए कि इस इलाके में अर्थक्वेक आना है, इतनी इंटेंसिटी के साथ आना है, वो अपना बचाव कर सके। अर्थक्वेक के केस में सबसे पहले क्या करना है हमने? अर्थक्वेक से पहले ही हमने हर एक को एजुकेट कर देना है, चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, सबको एजुकेट करना है। ये एक मैंडेटरी है, जो मैंने आपको जो चारों चीजें हैं, ये चारों का हर एक को अपने कोर्स है आपका, ये अपने स्टडी की तरह लेना। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या रूटीन में कुछ खाना भी खाते हैं, आपका ये सिलेबस है। आपने ये एक तरह से आपका मैंडेटरी पार्ट है, उसको बताना है कि अगर अर्थक्वेक आ गया, पहले तो ऐसे चारों चीजें मैंने जो बोले वो बतानी है। अर्थक्वेक के चक्कर में पहले इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स
आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करके रख लेना है कि अगर अर्थक्वेक आए तो आपको कहाँ रहना है। अगर घर में है, आप कमरे में है, तो कोशिश करनी है, आइडेंटिफाई कर लो कि ये एक कोई ऐसा हैवी फर्नीचर हो, जैसे बेड है, बेड के नीचे चले जाना है आपने। बेड में बॉक्स बने होते हैं, उसके ऊपर गद्दा लगा होता है, गद्दे गद्दे के नीचे आ जाओ, गद्दे के नीचे अपने ऊपर गद्दा रख लो। उससे क्या होता है, बिल्डिंग कोलैप्स भी करेगी। अर्थक्वेक में और कुछ नहीं होता, बिल्डिंग कोलैप्स करके ऊपर कोई डेब्रिस गिरती है, कोई छत का पार्ट गिरता है, वो पार्ट सीधा आपके ऊपर डायरेक्ट हिट ना करे, गद्दे के ऊपर चला जाएगा, उससे इम्पैक्ट कम होगा उसका। कोई वॉल है, वॉल के साथ जितना नियरेस्ट टू वॉल जाएंगे आप, उतना डैमेज होने का खतरा कम है, क्योंकि अगर वॉल गिरती भी है तो एकदम आपके ऊपर नहीं गिरेगी, थोड़ा सा हटके गिरेगी। उस अर्थक्वेक के कंडीशन में सबसे बड़ी बात होती है कि आपने एलिवेटर्स, लिफ्ट, ये यूज नहीं करनी, क्योंकि अगर आप लिफ्ट से जा रहे हो तो उसमें फंसने का चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। स्टेयर केस यूज करना है, पहले तो अवॉइड करना है, कोशिश करो कि आप स्टे इनसाइड, अगर घर में है तो अंदर रहो, बाहर निकलने की कोशिश ना करो। अगर निकल सकते हैं कोशिश करो, निकलो। सबसे पहले आपने देख रहे हैं बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी हेल्प करो, हैंडीकैप है उनकी हेल्प करनी है, कोई बुजुर्ग है उनकी हेल्प करनी है आपने निकालने के लिए। एक हबड़ दबड़ी नहीं मचानी, क्योंकि ज्यादातर कैजुअलिटीज हबड़ दबड़ी में हो जाती हैं। हम कई बार क्या करते हैं, एकदम से घबराहट में टेंशन होके निकाल इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई और कैजुअलिटी हो जाती है। कई बार कोई डेब्रिस गिर रही होती हैं उसके नीचे आगे, या कहीं भागते भागते पैर टकरा के गिर गए, चोट लगने का डर रहता है। अर्थक्वेक में अगर घर के बाहर आ गए तो कोशिश करो आपके आसपास कोई बिल्डिंग ना हो, कोई यूटिलिटी वायर्स ना हो, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, कोई ट्रीज वगैरह, जितना दूर हट सकते हो आप हट जाओ। अगर आप घर के बाहर हैं तो फिर तो आपके लिए और भी जरूरी है कि आप कोई ट्रीज है, कोई इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, पोल्स हैं, उनसे परे हट जाओ। अगर आप मूविंग कार में, व्हीकल में जा रहे हैं, व्हीकल को स्टॉप करो, कोशिश करो कि किसी पेड़ के आसपास ना हो, आपके नजदीक में, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो ये चीजें आपके ऊपर गिर सकती हैं, गिर के कैजुअलिटी हो सकती है। फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, कोशिश करो कि फ्लाईओवर से पहले रुक जाएं, अगर बीच में फंस गए फिर तो कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, इनके गिरने के चांसेस बड़े होते हैं, कोई रैंप्स हैं। फिर अर्थक्वेक हो गया, आपको लगा कि रुक गया अर्थक्वेक, आपने पहले तो अपने एरिया को, जिस एरिया में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, आप इंडस्ट्री में है, उसको कार्डन ऑफ कर देना कि कोई बाहर से अंदर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जो आपकी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो जाएगी, या कुछ मेंबर्स जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जिनको अवेयरनेस है या जिनको मालूम है कि कैसे डील करना है, वो लोग ही जाएंगे। सिर्फ कैसे इवैक्यूएट करना है उनको, इवैक्यूएट करने के बाद कहाँ लेके जाना है अंदर से, क्योंकि कई लोग डेब्रिस में दबे होंगे, उनको निकालना है। आपने ये भी ध्यान रखना कि अर्थ के टाइम में कहीं फायर लग जाती है स्पार्किंग से या और रीजन से, अगर फायर लग गई उसको बुझाना कैसे है। अगर छोटी फायर है, बड़ी फायर है, फायर टेंडर वालों को बुलाना है। अर्थ कोशिश करो कि आपका जो फोन है वो सिर्फ इमरजेंसी कॉल के लिए रखना है आपने,
चारों केसेस में जो आपने अपना फोन है बिजी नहीं करना अननेसेसरली, इधर उधर की बातें करने में अननेसेसरली नहीं वेस्टेज करनी। लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है। पुलिस का पर्पस होता है कि वो एरिया की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई बाहर से लुटेरे टाइप के या कोई और बंदा अंदर घुसपैठ करने की कोशिश ना करे, या वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। फिर फायर वालों का काम है कि कहीं फायर लग गई या कोई फंसे हुए हैं, फायर वालों के पास अरेंजमेंट होता है काफी, उनके पास उनकी टीम बड़ी होती है। एम्बुलेंस वाले को कॉल करना है आपने, कोई फंस गया उसको इवैक्यूएट करना है, इवैक्यूएट करके हॉस्पिटलाइज करना है। एक अर्थक्वेक खत्म हो गया, अर्थक्वेक बाद में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि अब अर्थक्वेक आ गया दोबारा नहीं आएगा, ये बात का बड़ा ध्यान रखना होता है। उसके बाद अगर छोटा अर्थक्वेक भी आया मान लो, वो भी कई बार ज्यादा सीरियस और डैमेज कर सकता है, क्योंकि बिल्डिंग जो कमजोर हो गया, स्ट्रक्चर कमजोर हो गया, नेक्स्ट टाइम चाहे 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद आया, तो उससे डैमेज होने का ज्यादा खतरा है। तो आपने क्या करना है, जो भी कोई अर्थक्वेक आने के बाद आपने बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करनी है। बिल्डिंग इंस्पेक्शन करके जो भी स्ट्रक्चर है उसकी रिपेयर करनी है, कोई हटाने वाला है स्ट्रक्चर उसको रिमूव करके रिप्लेस करना है, ताकि वो डैमेज ना कर सके आपको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलपीजी लीकेज। एलपीजी लीकेज ये कॉमन है आजकल, क्योंकि एलपीजी का ज्यादा हम एलपीजी गैस ज्यादा यूज करने लग गए, घर में सिलेंडर्स हैं। पहले आपने रूटीन में इंस्पेक्शन करनी है, रूटीन में हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, महीने बाद आपने इंस्पेक्शन करते रहने हैं कि जो उसकी पाइप जा रही है, रबड़ की पाइप होती है, पाइप कहीं से कटी तो नहीं है, लीकेज तो नहीं पाइप में हो रही, सिलेंडर के साथ रेगुलेटर लगा हुआ है वो प्रॉपर्ली फिट है, पाइप प्रॉपर्ली, पाइप का जो दूसरा एंड है जो गैस स्टोव के साथ लगता है, वहां से कोई लीकेज तो नहीं है। अगर कहीं से लीकेज है उसको प्लग करना है। आपका जो गैस स्टोव है, गैस स्टोव में समटाइम क्या होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले उनको दूर कर लेना है। ये रूटीन में आपने चेकिंग रखनी है। हम जब वॉश करते हैं, इसको साफ सफाई करते हैं, उस टाइम भी कई बार पाइप हिल जाती है। जो पाइप उसमें इसकी इनलेट में डाली होती है गैस स्टोव के, वो हिल गई या कट गई कहीं से, कई बार धूप से, गर्मी से, बारिश से या वैसे कट जाती है, नहीं मालूम पड़ता। आपने उसकी रिपेयर नहीं करनी पाइप की, 2 3 4 महीने बाद महीना उसमें हल्के हल्के क्रैक्स मेरे हो जाते हैं, आपने रिप्लेस कर देनी है। क्योंकि उस टाइम तो आपको लगेगा कि इसमें पैसे खर्च आएंगे, लेकिन बाद में यही चीज बड़ी बन जाती है, बड़ा नुकसान करता है आपका। अब आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन गई, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने एक अलग से पाइपिंग सिस्टम कर रखा होता है, वैसे गवर्नमेंट भी कर रही है, हर शहर में पाइपलाइन जा रही है उनकी, सोसाइटीज में खास करके पाइपिंग होगी। उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट्स बना रखे होते हैं, बैंक बना रखा होता है, एक जगह बना रखी है, मेन वॉल्व है वहां पर। अब वहां से आपने ध्यान रखना है कि कनेक्शन प्रॉपरली जुड़ा हुआ है, बल्कि मेरा मतलब है, आपका मतलब जो आपकी टीम है, रिस्पॉन्स टीम बनाई हुई है आपने, अगर आप अपना भी ध्यान रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं है। अपने घर में देखो कि प्रॉपरली कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इन केस कहीं से लीकेज होगी तो जो बैंक है आपका, गैस बैंक बना रखा है आपने, वहां से मेन वाल्व को बंद कर देना है, खुद बंद कर सकते हो बंद कर दो। आपकी जो टीम बना रखी है अपने टीम को इन्फॉर्म करो, या जो भी आपने कोई बंदा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रखी है उसको इन्फॉर्म करो, इंटीमेट करो। साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई कैजुअलिटी होने का ज्यादा डर है, तो फायर वालों को
पुलिस को, लोकल अथॉरिटीज को, इनको भी साइमल्टेनियसली, और साथ में डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस, उसका भी तैयार रखना है आपने, उसको सबको बोल देना कि तैयार रहेंगे। फिर इन केस ऑफ अगर आप घर में हो, कमरे में बंद हो, गैस लीकेज कर रही है आपकी, उस टाइम ज्यादा कैजुअलिटी क्या होती है, गैस लीकेज करने में आपका दम घुट जाता है। अगर कोई, जितनी जल्दी कर सकते हैं आप, कोई टॉवल लो, कोई हैवी कपड़ा लो, उसको पानी में भिगो के अपना मुंह और नाक कवर कर लो, ताकि गैस से आपका दम ना घुटे। फिर पहले ट्रेनिंग लेनी है आपने कि इन केस ऑफ लीकेज, आपका सिलेंडर से लीकेज हो रही है या पाइप से लीकेज हो रही है, उसको कैसे बचा जा सकता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी साइट पे भी इन्होंने डेमो दे रखा होता है कि आपने क्या करना है। जैसे कपड़ा लिया, कपड़ा लेके अगर आपके गैस सिलेंडर में आग लगी है, मोटा कपड़ा लेके उसके चारों तरफ से एकदम से बंद कर देते हैं डाल के, उससे गैस तुरंत रुक जाती है। क्योंकि जो अगर आग लगी, आग तुरंत रुक जाती है। उसके बाद आपने रेगुलेटर बंद कर देना है। ध्यान रखना है, वहां कई बार रेगुलेटर गर्म होता है, आपका उससे आग जल सकता है। कोशिश करो कपड़े से बंद कराए। फिर लीकेज, गैस की लीकेज होगी, आग लग रही है, वैसे अगर घर में है तो आप विंडो खोल दो, ताकि जो कंसंट्रेशन है उसकी गैस की वो कम हो जाए। एक आपने इलेक्ट्रिक स्विच नहीं ऑन करने लीकेज के टाइम पे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक स्विच, कोई भी स्विच ऑन करेंगे आप, स्विच ऑन करते स्पार्किंग होती है। अगर उस जगह पे स्मेल है तो स्पार्किंग से आग भड़क सकती है, आग लग सकती है। अगर दूर है कहीं, आपको लगता है कि वहां पर गैस की स्मेल नहीं पहुंची, तो वहां से आप इवैक्यूएट करने के लिए जरूर स्विच ऑफ, स्विच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से इवैक्यूएट एयर बाहर जाएगी, ताकि जितनी गैस बाहर निकलती है निकाल दो, कमरे में ना रहे। कमरे को आइसोलेट कर दो, बंद कर दो, किचन को बंद कर दो, ताकि जो गैस है दूसरे कमरे में ना जा सके, साथ वाली बिल्डिंग में ना जा सके। फिर इन केस फायर है, एक आपने हर एक घर में मैंडेटरी कर लेना है, छोटे गैस सिलेंडर्स आते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, छोटे होते हैं, वो हर घर में आप रखने हैं आपने। छोटी मोटी आग लग गई कहीं, उसको बुझाने के काम आते हैं। छोटी मोटी अगर दिखा है आपको आग आपके बस की है, फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझा दे, नहीं तो वही छोटी आग विकराल रूप धारण करके बड़ा बड़ा हादसा क्रिएट कर सकती है। अब आग लग के बाहर निकलाओ, कोशिश करो लिफ्ट ना यूज करो। मैंने फायर के केस में है, ये फायर होगी ना आपकी, अगर तो उस जगह पे वायर कोई इस तरह की है कि नहीं, वहां पर नहीं है, अलग से है, लिफ्ट आपकी दूर है, हटके है, फिर तो बात अलग है। अदरवाइज सीढ़ियों से निकलना है, आपने इन्फॉर्म करना है फायर ब्रिगेड वालों को, सबको इन्फॉर्म कर देना, वो अपना, बाकी उनका काम है, फिर वो करते रहते हैं। खुद आपकी रिस्पॉन्स टीम भी करेगी। नेक्स्ट है हमारा फायर का। फायर के केस में भी कहीं फायर लगती है, आपने हबड़ा दबड़ी नहीं मचानी, बुजुर्गों को, बच्चों को, हैंडीकैप को कोशिश करना है वहां से इवैक्यूएट करना है। फायर के केस में अगर किसी एक बिल्डिंग में, एक घर में लगी हुई है, फ्लोर पे लगी हुई है, एक फ्लोर के एक हिस्से में लगी हुई है, तो कोशिश करो हटके, अगर उसको छोटी फायर है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, जो आपके पास छोटा फायर एक्सटिंग्विशर है। आजकल कमर्शियल प्लेसेस पे, इंडस्ट्रीज में, कई लोगों ने घरों में भी, फ्लैटों में भी
स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रखा है, उसमें क्या होता है, छत में पाइप डाल के स्प्रिंकलर लगा देते हैं। अगर तो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में तो ओपन पड़ी रहती है पाइप्स, वहां तो कोई दिखावे वाली, घरों में लोग फॉल्स रूफिंग करके उसके नीचे लगा लेते हैं। इसका कनेक्शन टॉप पे ओवरहेड जो आपकी वाटर टैंक है उसमें दे देती है। इन केस फायर है तो उसमें जो फायर अलार्म है, स्मोक होगा, स्मोक होते सारी आपका फायर अलार्म बज जाता है, उसने डिटेक्ट किया, साथ साथ पानी से स्प्रिंकलिंग होनी शुरू होगी। छोटी मोटी आग तो स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर के थ्रू खत्म हो जाती है, बुझ जाती है। बाकी आपने फायर ब्रिगेड वालों को तो बुलाना है, एम्बुलेंस कॉल करके रखनी है, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल वालों को इन्फॉर्म कर देना, सो दैट वो वेल प्रिपेयर्ड रहें कि कोई कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी को हैंडल करने के लिए लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। अगर आपके पास कोई सैंड के बैग्स हैं, बना के रखनी है, पहले आपने बकेट्स भी बना के रख लेते हैं हम, कई बार बकेट्स में सैंड डाल के रख लेते हैं, जहां फायर है वहां डाल देनी है, क्योंकि सैंड ने उसको रोक देना है, फायर को आगे बढ़ने से रोकते हैं फायर ब्रिगेड। बाकी बड़ी फायर के केस में फायर ब्रिगेड वालों ने आके अपना काम करना है। जितने बंदे को आप इवैक्यूएट कर सकते हैं कर लो, बाकी रिस्पांस टीम की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैक्सिमम कोशिश करना है आपने बाहर जितनी जल्दी इवैक्यूएट कर सकते हो कर दो घर से, सो दैट फायर से और नुकसान ना हो। माल का तो जो नुकसान हो गया, जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटलाइज कर दिया आपने, वो भी आपको बता दिया, उसको बुझाने का भी बता दिया आपको, आप जो अंदर बैठे हैं उनके लिए भी बता दिया मैंने। सेफ्टी फीचर्स तो मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक, जिस जगह आपने देखा है कि इस जगह पे फायर होने के चांसेस हैं, कोई वायर जा रही है आपकी, आपको लगता है कि यहाँ स्पार्किंग होके स्पार्क नीचे गिरेगा, नीचे कोई केमिकल पड़ा है जिसमें आग लगने का डर है, या एलपीजी गैस लीकेज के केस में भी लगा लो, उससे भी फायर आएगी। फायर तो फायर है, कहीं से भी आ सकती है, खुद अपने आप तो पैदा होती नहीं है, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग से या एलपीजी गैस से, या केवल अंदर इसका फायर से काम ले लेते हैं, भट्टियां बड़ी बड़ी भट्टी होती है, फर्नेसेस होते हैं, केवल एक्सप्लोजन हो जाती है, दो केमिकल्स आपस में मिलके। इन सब केसेस में आपने पूरा प्रिकॉशन रखनी है कि आइडेंटिफाई कर रखना है कि इस जगह पे हमारी ये कैजुअलिटी हो सकती है, ये एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। जो जो कुछ भी आपको लगता है पहले ही आपने आइडेंटिफाई करके रख लेना है, उसके सेफ्टी फीचर्स बना के रख लेने हैं। आपने घर में जरूर फायर एक्सटिंग्विशर छोटा छोटा रखो, बड़ी कॉलोनीज में घर में भी अगर पॉसिबल हो तो स्प्रिंकलर सिस्टम कर लो, ओवरहेड टैंक का कनेक्शन, पानी अगर बिजली की मोटर चलती है तो उससे कर दो, ऑटोमेटिक आजकल चलती है, पानी जब खत्म होता है मोटर आजकल पानी अपने स्प्रे देने लग सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक शॉक। आजकल हम रूटीन में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, हर चीज में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, चाहे खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए, पंखा है, ट्यूब है, छोटा बल्ब है, कोई एलईडी है, कोई टीवी है, कोई एसी है, कोई कूलर है, माइक्रोवेव है, सारी चीजें ये इलेक्ट्रिक से चलती है। बिजली को अगर हम प्रॉपर्ली यूज करें तो फिर तो ये वरदान है, अदरवाइज ये कर्ज बन जाते हैं हमारे लिए। आपने क्या करना है, रूटीन में जो वायर है, वायर्स की इंस्पेक्शन करनी है, खुद इंस्पेक्शन करो, किसी इलेक्ट्रिशियन को उसको बोलो कि वो इंस्पेक्शन करे, वायर कोई नेगेड वायर ना हो, अगर कोई नेगेड वायर है उसको इंसुलेट करो,
कनेक्शन कहीं दे रखा है, 2 वायर्स का आपस में कनेक्शन दे रखा है, कनेक्शन प्रॉपरली टाइट हो और इंसुलेटेड हो। समटाइम हम क्या करते हैं, दोनों वायर्स को जोड़ के ऐसे नेगेटिव छोड़ देते हैं। ज्यादातर ये चीज होती है जहाँ कहीं कोई फंक्शन है, उसमें पेडेस्टल फैन है या ट्यूबलाइट लगा रखी है, वो लोग या म्यूजिक सिस्टम का है, तार बाहर से आ रही है, इलेक्ट्रिक वायर आ रही है, इलेक्ट्रिक वायर को ऐसे ही जोड़ के उसकी टेप नहीं करते, इंसुलेशन नहीं करते। वो जरूरी पार्ट है। अगर आप बिल्डर हैं, घर बना रहे हैं, तो मैंने देखा ज्यादातर जो वाइब्रेटर यूज करते हैं, मिक्सर यूज करते हैं, उनकी वायर्स का बुरा हाल होता है, लीक कई बार लीक होती है। इंसुलेटेड होनी चाहिए वायर पूरी। जो वाइब्रेटर है आपका, मिक्सर है, आपने ध्यान रखना है कि वो पहले टेस्ट करके हो कि उसमें करंट ना आता हो। अदरवाइज तो जब पानी में जाएगा, टिप करेगा, तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, आपको शॉक लग सकता है। एक आपने घर में, अपनी बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में आपने अर्थिंग जरूर करनी है। अर्थिंग से करंट का इम्पैक्ट कम हो जाता है। जहां कहीं भी अर्थिंग करी होती है तो उससे इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग गया, पहले तो आपने एक तो गिल्ले हाथों से किसी भी अप्लायंसेस को हाथ नहीं लगाना। रूटीन में भी, रूटीन में जैसे रेफ्रिजरेटर है, हम लोग क्या करते हैं, गिल्ले हाथ से रेफ्रिजरेटर खोलते हैं। माइक्रोवेव है, गिल्ले हाथ से हम चला लेते हैं। स्विच स्विच चलाना है, गिल्ले हाथ से बटन प्रेस कर दिया। अगर गिला हाथ नहीं यूज करना, गिला कपड़ा नहीं यूज करना, सूखा कपड़े यूज करना है, सूखे हाथों से यूज करना है। अगर आपने अप्लायंसेस को साफ कर रहे हैं, फ्रिज को साफ कर रहे हैं, माइक्रोवेव को साफ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे को साफ कर रहे हैं, पंखे को साफ कर रहे हैं, किसी चीज को भी साफ कर रहे हैं आप, या उसकी रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने प्लग को सॉकेट से निकाल दें। पहले स्विच ऑफ कर देना, इलेक्ट्रिक सप्लाई आपकी बंद हो जाए, सॉकेट से बाहर निकाल के फिर आपने उसकी मरम्मत करनी है या उसकी साफ सफाई करना है। आम घरों में मैंने देखा, फ्रिज है, कूलर है, स्विच प्लग बीच में डाला होता है सॉकेट के अंदर, समटाइम ऑन हो या ऑफ हो, चाहे ऑफ भी हो, उसमें भी कई बार करंट रह जाता है। आपने अनप्लग कर लेना है, प्लग सॉकेट से बाहर निकाल के फिर पानी भी डालना कूलर में। फ्रिज फ्रिज को भी ऐसी है, हर चीज का इस चीज का ध्यान रखना है। एक बाथरूम में कोशिश करो कि हेयर ड्रायर वगैरह बाथरूम में ना लगाया जाए। अगर लगाना भी है तो जो परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन है, उनकी राय लेके वो वायरिंग करेंगे। वायरिंग प्रॉपरली इंसुलेटेड हो। आपका जो अगर आजकल अंडरग्राउंड वायरिंग का रवाज चल पड़ा, तो जो आपकी वायर है, वायर को पहले पाइप में डालना है आपने, पाइपिंग कर दी, पाइपिंग के थ्रू फिर आपने वायरिंग करनी है, सीधे वायर नहीं करनी, ताकि इन केस पाइप कहीं वायर आपकी कहीं से कट गई तो उसमें करंट आने का फिर चांस कम हो जाता है, अगर पाइपिंग है। मोरोवर अगर आपने कहीं ड्रिल मारनी है, ड्रिल मारते वक्त भी ध्यान रखना है कि इस जगह पे पाइप तो नहीं जा रही, हमारी बिजली की तार तो नहीं जा रही, ये भी ध्यान रखना है। अगर किसी को करंट लग गया तो आपने उसको वहां से बाहर लेके आना है, हवा देनी है, हो सके डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में अगर जरूरत पड़ती है तो वहां ले जाओ। मेन स्विच ऑफ करना है किसी भी स्टेज में अगर करंट आता है, क्योंकि जो स्विच है, अगर आप जिस जगह पे करंट है, स्विच पे भी कई बार करंट आ जाता है। कोशिश करो आपके मेन स्विच को ऑफ करना है। एमसीबी का, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, वो आपने तकरीबन हर अप्लायंसेस के साथ लगाना है, हर सॉकेट के साथ, हर जहां भी आपने पावर का या जिस जगह भी पॉइंट दे रखा है, हर एक के साथ आपने फिक्स मेन स्विच बॉक्स के साथ, जो मेन बॉक्स है, इलेक्ट्रिक बॉक्स है, उसमें फिक्स करना ही करना है। एक जो एमसीबी है, एमसीबी को आपने ऑन ऑफ के रूप में नहीं लेना, उसके लिए स्विचेस अलग से लगने चाहिए आपके, क्योंकि उससे जो एमसीबी है वो खराब हो जाता है।
उसका जो पर्पज है डिफीट हो जाता है। फिर आपने मेन बॉक्स जो है, मेन बॉक्स को किसी भी कंडीशन में, मान लो कोई आपको लगता है अर्थक्वेक आ रहा है, आ गया, तो तब भी कोशिश करो कि आप इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दें। कहीं फायर लग रही है तब भी कोशिश करो कि मेन स्विच से बंद कर दें आप इलेक्ट्रिक सप्लाई का क्योंकि ये चीजें जो बिजली से ज्यादा लॉसेज होते हैं इसके शॉक से। आपने पहले ही अवेयरनेस पैदा करनी है अपनी टीम में। हर एक के पास नंबर है, सबको ध्यान रखना है, बच्चों को समझा के रखना है कि बिजली के साथ शरारत नहीं करनी। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, लाइक करें। और मेन सबसे बड़ी बात जो है, देखो हर एक बंदा कोई भी वीडियो बना रहा है, उसका पर्पस क्या है? वो कहता है कि मैक्सिमम लोग देखें। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो उसको एक बूस्टर डोज मिल जाती है। तो काइंडली सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, लाइक शेयर जरूर करना है, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।